नमस्कार दोस्तों। हमारे धर्म में पुराणों का काफ़ी महत्व है, जिसमें बहुत सी पौराणिक कथाएं मिलती है। उन्हीं कथाओं में से एक कथा है भगवान भक्त प्रहलाद की। भक्त प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, जिसके माता पिता दैत्य जाति के थे। दैत्य कुल में जन्म लेने के पश्चात भी वह भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था, जिस कारण आज तक उसका नाम भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्तों के रूप में लिया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भक्त प्रहलाद के जन्म से जुड़ी कथा के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप भी मेरी ही तरह श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, विष्णु पुराण में ऋषि पराशर अपने शिष्य मैत्रेय जी को भक्त प्रहलाद की कथा सुनाते हुए बताते हैं कि जब भक्त प्रहलाद अपनी माँ कयाधु के पेट में था, तब उसके चाचा हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु के वराह अवतार ने वध कर दिया था। इससे कुंठित होकर उसके पिता हिरण्यकश्यपु भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने चले गए थे। इसके बाद दैत्य नगरी में हिरण्यकश्यप को ना पाकर देवताओं ने वहां पर आक्रमण कर दिया था। उन्होंने दैत्य नगरी पर अधिकार कर लिया तथा कयाधु को बंदी बना लिया था। इंद्रदेव कयाधु को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगे, तब नारद जी ने उन्हें रोका। इंद्र ने बताया कि कयाधु गर्भवती है, जब उसकी संतान पैदा होगी तो वह उसके पुत्र का वध करके उसे छोड़ देगा। देवर्षि ने कहा, हे इंद्रदेव, इस गर्भ में भगवान का श्रेष्ठ भक्त है, जिससे देवताओं को कोई भी डर नहीं है। उस भक्त को कोई नहीं हरा सकता। इंद्र ने देवर्षि की बात मान ली और कयाधु के गर्भ में भगवान का श्रेष्ठ भक्त है सुनकर उसका सम्मान किया और अपने लोक की ओर चल दिए। इसके पश्चात नारद मुनि कयाधु को अपने आश्रम में ले गए तथा हिरण्यकश्यप की तपस्या पूर्ण होने तक अपने आश्रम में ही रखा। इस दौरान नारद मुनि कयाधु को हरि भजन सुनाते व भगवान विष्णु की कथाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करते। नारद मुनि के इन वचनों का सकारात्मक प्रभाव कयाधु के गर्भ में पल रहे अजन्मे प्रहलाद पर भी पड़ रहा था। यही कारण था कि जब उसका जन्म हुआ तब वह विष्णु भक्त बन गया। उनके और 3 भाई भी थे, जिनका जन्म दैत्य नगरी में ही हुआ था, किंतु उनमें से केवल प्रहलाद ही विष्णु भक्ति में लीन रहता था। दोस्तों, हिरण्यकशिपु ने कठिन तपस्या द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त कर लिया कि न वह किसी मनुष्य द्वारा मारा जा सकेगा, न पशु द्वारा, न दिन में मारा जा सकेगा, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न किसी अस्त्र के प्रहार से और न ही किसी शस्त्र के प्रहार से उसके प्राणों को कोई भी डर नहीं रहेगा। वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकशिपु की तपस्या समाप्त हो गई तथा सर्वशक्तिशाली होने का वरदान प्राप्त कर लिया। इसके बाद वह पुनः अपनी दैत्य नगरी वापस आ गया और वहां देवताओं का अधिकार हुए देखा। इसके बाद उसने अपने मिले वरदान से न केवल दैत्य नगरी को वापस पाया, अपितु तीनों लोकों पर अधिकार स्थापित कर लिया। हिरण्यकश्यप की तपस्या समाप्त हो जाने और पुनः अपनी नगरी लौट आने की सूचना मिलने के पश्चात कयाधु और भक्त प्रहलाद भी नारद मुनि से आशीर्वाद लेकर पुनः अपनी नगरी लौट आए। हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा से मिले वरदान के कारण अति शक्तिशाली हो चुका था। उन्होंने अपने पुत्र प्रहलाद को उनके गुरु के पुत्र षंड और अमर्क के पास शिक्षा प्राप्त करने भेज दिया। इसी अहंकार में श्रीहरि विष्णु को भगवान मानने से मना कर दिया और स्वयं को भगवान की उपाधि दे दी। तीनों लोकों में जो कोई भी विष्णु की पूजा करता वह उसे मृत्यु दंड देता। लेकिन जब अपने गुरु शुक्राचार्य के गुरुकुल से वापस आए अपने पुत्र प्रहलाद को जब उसने विष्णु भक्ति में लीन देखा तो क्रोध की अग्नि में जलने लगा। इससे क्रोधित होकर उसने अपने 5 वर्ष के छोटे पुत्र प्रहलाद को मारने की कई बार चेष्टा की, लेकिन हर प्रयास असफल सिद्ध हुआ। उसने प्रहलाद को हाथियों के सामने दे दिया ताकि वह उनके पैरों के नीचे कुचल के मर जाए। सांपों से भरे कुएं में फेंक दिया, ऊपर पर्वत की चोटी से नीचे खाई में फेंक दिया, बेड़िया बांधकर समुद्र में डाल दिया, अस्त्र शस्त्र से मरवाने की कोशिश की, अपनी बहन होलिका के द्वारा अग्नि में जलाने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार अपने भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा करने स्वयं भगवान विष्णु आ जाते थे।
और उसे हर बार बचा लेते थे। दोस्तों, हिरण्यकशिपु ने एक दिन प्रहलाद को सभा में बुलाया और गुस्से में पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वो इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने कहा, ईश्वर सर्वव्यापी है, वो संसार के कण कण में है। और हाँ पिताजी, वो इस खंबे में भी है। हिरण्यकशिपु ने बड़े जोर से एक घूसा खंबे पर मारा। उस खंबे से एक महाभयंकर दहाड़ उठी। उसने देखा कि खंबा बीच से फट गया है और वहां से मनुष्य के शरीर और सिंह के मुख की अद्भुत भयंकर आकृति प्रकट हो रही है। भगवान नृसिंह अवतार लेकर प्रकट हो गए और हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और उन्होंने अपने नखों से उसके पेट को फाड़ दिया। दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। लेकिन भगवान नृसिंह का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ। इसके पश्चात भगवान नृसिंह के क्रोध को भक्त प्रहलाद ने शांत करवाया। भगवान नृसिंह ने भी अपने नन्हे से भक्त प्रहलाद को बहुत स्नेह दिया तथा उसे अपने पिता के राज सिंहासन पर स्थान दे दिया। भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें तीनों लोकों का राज प्रदान किया। इसके पश्चात भगवान नृसिंह पुनः भगवान विष्णु में समा गए। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात प्रहलाद तीनों लोकों का राजा बन गए थे। दैत्यकुल से होते हुए भी उसने अहिंसा तथा धर्म का मार्ग अपनाया था, सभी की रक्षा की। उसके राज्य में सभी प्रजा कुशल मंगल से रह रही थी। वह प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान करता था तथा बिना अस्त्र उठाए सभी पर विजय पा लेता था। प्रहलाद के स्वभाव के कारण वह देवता तथा दानवों दोनों में प्रिय हो गया था। जब प्रहलाद बड़ा हुआ तब उसका विवाह ध्रुति नामक स्त्री से हुआ। प्रहलाद और ध्रुति को विरोचन नामक पुत्र हुआ। विरोचन के पुत्र का नाम राजा बलि था, जिसका मानभंग भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर किया था। अपने दानवीर व्यवहार के कारण इंद्र ने प्रहलाद के साथ छल किया था। उसने प्रातःकाल के समय ब्राह्मण वेश धारण कर प्रहलाद से उनका राज्य मांग लिया था। इस कारण प्रहलाद के हाथों से संपूर्ण राज्य चला गया था। इससे क्रुद्ध होकर दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया था। बाद में प्रहलाद के पास पुनः अपना राज्य आ गया था और उसने अपने पुत्र विरोचन को राज्य का भार सौंप कर तथा स्वयं मोक्ष प्राप्त करने के लिए चले गए। इस प्रकार प्रहलाद ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान विष्णु की भक्ति, सदाचार, धर्म की स्थापना करने में बिताया। प्रहलाद के इस व्यवहार के कारण ही वह दैत्य कुल में जन्म लेने के पश्चात भी भगवान विष्णु का सबसे प्रिय भक्त बन गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसी ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।